अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फनकारी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर आपको देसी तौर पर बहुत सारी फनकारियां लगती हुई नज़र आती होंगी। एक ऐसी फनकारी है जो कि हमारे नौजवान क्या हमारी ख़वातीन घरों में मुस्तकिल लगा रही हैं। कहीं पर कोई टूथपेस्ट को जो है वो एंड तक दबा दबा के जो है वो फनकारी लगा के इस्तेमाल कर रहा है, कहीं साबुन का छोटा सा पीस जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तेल की बोतल ख़त्म हो गई है लेकिन आखिरी कतरे तक हमने इस्तेमाल करनी ज़रूर है। चलते हैं यहाँ पर मार्केट में, लोगों के साथ बात करते हैं और जानते हैं कि वो अपने अपनी जगह पर कैसी फनकारी लगा रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये अपने घर में कैसी फनकारियाँ लगा रहे हैं। घर में लगा रहे हैं फनकारियाँ? अभी तक लगा रहा हूँ। किस तरह की लगाते हैं? इस तरह की डिफरेंट किस्म की, कभी पेस्ट वगैरह का ब्रश ख़राब हो गया, उसे क्या नाम है नाले पानी बना ली, नाले पानी के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। और काफ़ी किस्म की इस तरह की फनकारियाँ लगाते रहते हैं जब भी कोई चीज़ सामने आती है। इसमें बाद मरतबा पेन के साथ नाले पानी बना लेते हैं। नाले पानी नहीं मिल रही होती है, पेन को नाले के साथ बांध के उसके साथ वो कर लेते हैं। वजह है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इस तरह की फनकारियाँ बहुत लगाती हुई नज़र आती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी लोगों में ना शऊर है इस चीज़ का, कुछ ना कुछ नया से नया करने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम है, कोई ना कोई नई से नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं। वो चाहे कोई भी शोबा हो, किसी किस्म का हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का हो या किसी किस्म का भी हो, वो शोबा उसमें कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं। घर में आप किस किस किस्म की और फनकारियाँ लगाते हैं? बस कोई भी काम मिल जाए, मैं काम को किसी भी काम में ना शर्म नहीं महसूस करता उसमें, चाहे वो कैसा भी काम हो, उसमें कोशिश करते हैं कि उसे हल करने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपका टीवी नहीं चल रहा, आपने टीवी को 3 से 4 दफा धक्का दिया और फिर चलाने की कोशिश? ऐसा हुआ है, उसके क्या नाम है टीवी के ऊपर हेड के ऊपर ना 2-3 मरतबा हाथ मारा है, पुश किया तो वो टीवी चल पड़ा है। आवाज़ मरतबा रुक जाती है तो उस पर पुश करने से वो क्या नाम है दोबारा फिर से स्टार्ट हो जाता है। सेल को भी ये पाकिस्तानी कौम चबा के यूज करती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बात सारी है, लोग कुछ ना कुछ नए से नए करने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। आप क्या कहेंगे, ये फनकारी है या फिर ये कोई 2 नंबरी है? नहीं, ये फनकारी है। देखिए जी, टैलेंट है, हर किसी का एक अपना दिमाग है, एक ज़हन है, उसके अकॉर्डिंग वो चलना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, कुछ ना कुछ तो वो ट्राई करते हैं तो उसमें कामयाबी होती है। बाकी कौमों की अगर बात की जाए तो दूसरी कौमें इस तरह की चीज़ें नहीं करती हैं। क्या वजह है कि देसी कौमें या पाकिस्तानी कौम या अगर मैं बात करूं तो इर्द गिर्द के जितने भी एशियन ममालिक हैं वहाँ पर ये चीज़ बहुत देखने में आती है? देखें, पता क्या बात है, बेसिकली उन लोगों को टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। हम लोगों को टेंशन इतनी है कारोबारी लिहाज से, घरेलू लिहाज से, हर लिहाज से, तो हम कुछ ना कुछ कोशिश ट्राई करते रहते हैं जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिलती है। इनका कहना है कि इस तरह की जो फनकारी है इसकी वजह से पाकिस्तानी कौम को अच्छी खासी जो है वो कामयाबी भी मिलती है और बाकी कौमों को क्योंकि कोई टेंशन नहीं है इसीलिए वो इस तरह की चीज़ों की तरफ आते नहीं हैं। आगे चलते हैं और लोगों के साथ बात करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगियों में कैसी फनकारियाँ लगा रहे हैं। एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये फनकारी कैसे लगा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में कभी कोई फनकारी लगाई है? हाँ जी, लगाई है। कैसी फनकारी? बाहर से तेल लिया शॉपर में, वो एंड तक जब तक ख़त्म नहीं हुआ उसको निचोड़ के बिल्कुल, जब बिल्कुल ख़त्म हो गया उसको शॉपर को उल्टा करके वो अपने सर पे मसला है। एक तो नहीं है? नहीं, रायपुर राने हैं हम। अच्छा, नॉर्मली तो हम ये देखते हैं कि शेख, वैसे मैं खुद शेख हूँ, लेकिन ये कि शेखों के बारे में सुनते हैं कि वो एंड तक जो है वो आखिरी कतरा तेल का भी छोड़ते नहीं है। नहीं, वो शेख तो वाकई नहीं छोड़ते, ये तो बात है। मगर दूसरी देखी जाए, दूसरी कॉस्ट वाले जितने भी लोग हैं वो भी नहीं छोड़ते। फिर ज़ाया करने वाली बात है ना, अगर थोड़ा बहुत छोड़ भी देंगे तो वो तो ज़ाया करने वाली बात है। और कौन कौन सी चीज़ों में अपनी ज़िंदगी में फनकारी लगा रहे हैं? फनकारियाँ तो बहुत सारी लगाते हैं। मसलन किस किस्म की फनकारी, आपको ये एक बात पूछें आपको बता देते हैं किस। जैसे कि पाकिस्तानी कौम के बारे में अगर बात की जाए तो रिमोट जो है उसको थप्पड़ लगा के चलाना है। टीवी जो है वो मैकेनिक को नहीं दिखाना, लेकिन 3 से 4 थप्पड़ों में हमने उसको चला लेना है। बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रिमोट टूट भी जाए, हम पाकिस्तानी वाम ऐसी हैं कि हमने उसका खुद ही ऑपरेशन कर देना है। उसके ऊपर शीशा टेप लपेट के, यहाँ सर के बालों वाली जो पोनियाँ हैं, सैलों वाली डब्बी पीछे से उतर जाती है, वो डब्बी के साथ लगा के तो उसके ऊपर पोनियाँ लपेटनी शुरू कर देनी है। अक्सर अमूमन आप देखेंगे जिन घरों में बच्चे हैं उनके घरों के जो रिमोट होंगे ना, उनका लाजमन बाईपास हुआ होगा। बड़ी अच्छी आपने बात की है कि मैं खुद सोच रही हूँ कि मेरे अपने घर में भी अक्सर औकात पोनी जो है वो लपेटी हुई होती है। इस तरह की हरकतों से साबित होता है कि उस घर में बच्चे हैं, या दीवारों के ऊपर लिखा होगा कुछ ना कुछ, या तो कोई वेदर शीट वगैरह कोई चीज़ लगी होगी दीवारों पे वो उतरी होगी,
यानी कि कोई ना कोई खराबी बच्चों ने जरूर की होगी कि पता चलता कि इस घर में बच्चे हैं, बच्चे मौजूद हैं। इनका कहना है कि इन्होंने अक्सर औकात जो है वो रबर बैंड या पोनियां जो बच्चों की होती हैं वो रिमोट के ऊपर चढ़ाई होती हैं, जिससे वो फनकारी दिखा रहे होते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं किसी और के साथ कि वो क्या कहते हैं। जिंदगी में कभी फनकारी लगाई है? जी नहीं, इतनी बार तो नहीं। देखिए, मोटरसाइकिल में जब पेट्रोल खत्म हो जाता है, मोटरसाइकिल को नीचे लटा कर उसको पेट्रोल को ऐसे ऐसे करके चलाने की कोशिश कर दो, ये फनकारी लगाई है? जी लगाई है, काफ़ी दफ़ा लगाई है और बाज़ औक़ात ख़त्म हो जाता है। हम एक्स्ट्रा भी रखते हैं साथ पेट्रोल बाज़ औक़ात। अच्छा, पाकिस्तानी कौम ऐसी फनकारी क्यों लगाती है इतनी ज़्यादा? जी पाकिस्तान में टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। पाकिस्तान किसी से कम तो नहीं ना है, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जो सोचते हैं कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपका कहना है कि ये पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है और ये टैलेंट आप इसको शो करेंगे कि इस तरीके से मोटरसाइकिल को पेट्रोल से चलाने की। जी जी, और ये हाजिर दिमागी की भी एक किस्म आ चुकी है कि बंदे का माइंड हाजिर रहता है, तो इस तरह के आइडियाज़ फिर आते रहते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी शैम्पू की बोतल जो है वो खत्म हो गई हो, फिर आपने उसमें पानी डाल कर फिर चलाने की कोशिश की? जी काफ़ी दफ़ा ऐसा किया है, और घर में भाई लोग भी करते हैं ऐसा ही, और मैंने तो काफ़ी दफ़ा ही ऐसा किया। गुस्सा चढ़ा कि आपने शैम्पू इस्तेमाल करने लगे अंदर से पानी निकला? काफ़ी दफ़ा हुआ, शैम्पू के अंदर से पानी निकलता है, ठीक है, झाग भी तो साथ ही निकलती है, शैम्पू का शैम्पू बन जाता है। तो कहना है कि शैम्पू का शैम्पू बन जाता है, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने उसको खोला तो उसके अंदर से सिर्फ पानी निकला। इनका कहना है कि झाग भी निकलती है, सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं होता है। मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फनकारी लगी कभी आपके साथ जिंदगी में कोई? बस मैंने इसको ये कहना कि इसके पापा इसको बहुत, ये अपने पापा को बहुत मिस करती है। अच्छा भाई, अपने पापा को बड़ी बहुत मिस करती है। चले मुझे ये बताएं कि घर में कभी शैम्पू की बोतल खत्म हो जाए, पानी डाल के चलाने की कोशिश करती है? हाँ चलती हूँ, करती हूँ, क्यों नहीं करती। और टूथपेस्ट? टूपे नहीं करती। टूथपेस्ट भी तो पाकिस्तानी को हम दबा दबा के चलाने की कोशिश करती है। यानी यहाँ पर ट्यूब में पानी तो नहीं डलता ना, शैम्पू में तो पानी डाल के जब हो जाता है, इस्तेमाल कर लेते हैं हम। हाँ जी। और कोई जैसे ऑयल खत्म हो गया तो पाकिस्तानी खवातीन जो है वो कहती है कि एक कतरा जो है ना वो जाया नहीं जाना चाहिए। यही कहते हैं, हंडिया पक जाए ऊपर से ऑयल भी उतार लेते हैं हम तो। हंडिया पकने के बाद ऑयल उतारती है। हाँ कि दूसरी समय इस्तेमाल हो, यही महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, बंदा क्या करेगा, कंजूसी करते हैं अभी। क्या कहेंगी, ये फनकारी है, चालाकी है, कंजूसी है? कंजूसी कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई ये कंजूसी है। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, बड़े खूबसूरत बाल उन्होंने बनवाए हुए हैं, कानों में टॉप्स भी पहने हुए हैं। फनकारी लगाई है कभी जिंदगी में? नहीं नहीं, हम शरीफ से लड़के हैं, बस बाजार में आके थोड़ी सी हवा खराब हुई है, नहीं तो सिंपल से लड़के थे। बाजार में आने के बाद तुम खराब हो गए हो? हर कोई होता है, हर कोई होता है, वक्त के हिसाब से ही होता है। अब आपने भी तो कराए हुए हैं ना। भाई उनका कहना है कि मैंने भी कराए हुए। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ये मोटरसाइकिल है आपके पास? नहीं नहीं, मोटरसाइकिल नहीं। आपके पास है? जी बाइक है। अच्छा, बाइक में जब पेट्रोल खत्म हो जाता है, पेट्रोल के लिए आप अपनी बाइक को नीचे लटा कर ऐसे ऐसे करके उसका पेट्रोल पूरा करते हैं, क्या ये फनकारी नहीं? फनकारी या करते हैं, हम करते हैं ऐसा। जी आप, मुझे किस किस्म की फनकारी चाहिए? आप किस तरह की फनकारी चाहती हैं? बताएं, आप अपनी जिंदगी में कौन कौन सी फनकारियां लगा चुके हैं? हमने तो बहुत ज़्यादा फनकारियाँ लगाई हैं। हम हैं भी फनकार आदमी, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारे काम है। ये देखें भाई, स्टॉल लगा रहा है, इसने फनकारी के हिसाब से अपनी चीज़ सेल करनी है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इतने की हम आपको इतने की देंगे, ये फनकारी है। और क्या फनकारी नहीं है? तो अच्छा, अपनी जिंदगी में कभी ये करते हो कि साबुन खत्म हो गया और वो छोटा सा रह गया और उसको एंड तक इस्तेमाल करना ही करना है? ऐसे तो मैंने नहीं किया। अगर साबुन खत्म हो जाए तो हम न्यू ले आते हैं, नया लेके आते तो इनका 3 साबुनें होती है हमारे घर में। चेहरे के लिए और होती है, नहाने वाली और होती है, और शैम्पू सबकी अलग-अलग होती है। काफी सारी किस्मों के भाई इनके पास साबुन होते हैं, तो अगर आपको लेने हो तो आप इनसे रुजू कर सकते हमारी हैं। शॉप पे आए, ठीक है, आपको बहुत डिस्काउंट में देंगे, ठीक है। शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर कभी फनकारी लगाई है? फनकारी जी नहीं। घर में अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तानी कौम जो है तो कहीं ना कहीं से फनकारी लगाती जरूर है। अगर मैं वाकई आपको याद करवा दूं कि ये फनकारी आपने भी बहुत दफ़ा लगाई है, शैम्पू नहीं है, शैम्पू के अंदर पानी डाला और फिर फनकारी लगाने की कोशिश की कि पानी डाल के चला लेते, क्या ऐसा हुआ? मैं शैम्पू लगाता ही नहीं। शैम्पू नहीं लगाते, रिमोट के अंदर सेल डालते हैं और सेल नहीं चल रहा तो हम रिमोट को थप्पड़ लगा के चलाने की कोशिश करते हैं। ये आप कह सकते हैं। चलिए ये चलो चल जाए, उसको हम लगाएंगे। क्या
वजह है पाकिस्तानी कौम इस तरीके से रिमोट को चलाने की? नए सेल क्यों नहीं खरीदते? सेल बाज़ को नए सेल डाल भी देते हैं, वो फिर भी कोई पुर्जा वगैरह हिला होता है, वो हल्का सा ऐसे करने से ऑन हो जाता है। टीवी को कितनी दफा थप्पड़ मारा? टीवी को तो कोई भी नहीं मारा। क्या वजह कि अब एलसीडी आ गई है इसलिए? हाँ जी, एलसीडी आ गई है। एलसीडी है शुरू से ही, पहले टीवी होता था तो उसके बाद एलसीडी आ गई, टीवी एलसीडी लगाई नहीं है ये बात। रिमोट के लिए इनका भी कहना है कि कभी कभी ये भी फनकारी लगा लेते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, अली हैदराबादी, जो कि बड़े मशहूर टिकटॉकर हैं। उनके जैसी उन्होंने ग्लासेस लगाई हुई हैं। ये अली हैदराबादी से मुतासिर होकर लगाई हैं? नहीं नहीं, वो कौन है? उनको नहीं मैं जानता। आप नहीं जानते? ब्रांड कहना है कि भाई ये खुद ब्रांड है। अच्छा, ब्रांड तो है, पाकिस्तानी भी हैं, देसी लोग हैं, पाकिस्तानी फनकारी बहुत लगाते हैं। जी बिल्कुल ऐसी ही, आपने अपनी जिंदगी में कभी लगाई है? बहुत। यहाँ इचरा में लगाते रहते हैं। अब जो उनसे कस्टमर वगैरह हैं, कभी उनको भी खुश कर लिया, कभी खुद भी खुश हो गए। कैसे खुश होते? यही उनके साथ बातें कर ली, कभी कस्टमर आते हैं उनको अच्छे तरीके से गाइड कर लिया। नहीं तो कोई होती हैं वैसी लड़कियाँ, उनको बुलाने का अंदाज और होता है। एक्सक्यूज़ मी, हमने ट्रैक नहीं कहना, उनको थोड़ा सा इस तरह बताना, अस्सलाम भी करना उनके साथ, क्या अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। वो भी आगे से खुश होकर कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उनको फिर अच्छे से हम लोग अपनी दुकान के इंट्रो भी देते हैं कि आप लोग आएँ, आपको अच्छे अच्छे ड्रेस सिखाते हैं। पढ़े लिखे जो उनसे होते हैं, BA पास, मैट्रिक पास, आस पास, और चीटे अनपढ़ भी होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि कभी जिंदगी में अपने घर में, जैसे मैं बात करती हूँ कि पाकिस्तानी कौम की आदत है छोटी छोटी चीज़ों में फनकारी लगाने की, जैसे कि अगर नाला नहीं नज़र आ रहा उजारबन, तो वो आप क्या करते हैं कि आप टूथब्रश से जो है वो उसको डालने की कोशिश करते हैं, रिमोट को थप्पड़ लगा के, ऐसी फनकारियाँ। तो देखिए ना, वो तो पाकिस्तान का एक हो गया है, वो ट्रेंड बन गया। उससे होता क्या, 6 महीने पहले वो एक टूथब्रश लेते हैं, उससे दांत साफ करते हैं। 6 महीने के बाद वो क्या करते हैं कि उसको देखते हैं ये वेस्ट हो गया, उसके साथ वो बाल कलर करने शुरू कर देते हैं। 6 महीने के बाद वही नाला पोनी के लिए यूज हो रहा है। ऐसी बात की कि कभी हम उसी टूथब्रश को यूज कर रहे होते हैं, फिर उससे बाल भी कलर कर रहे होते हैं, उसी से नाला भी डाल रहे होते हैं, और क्या फनकारियाँ लगाते हैं। और यही है, देखिए कि अब रिमोट है एक, उसको चलाने के लिए उनको सेल लेना पड़ता है। वो सब बंदे को पता होता है कि यार ये रिमोट में सेल डलेगा तो ये सही होगा। अब नया क्यों नहीं लेते? कईयों को इस तरह हो जाता है ना, उनकी दिमाग की सिचुएशन इस तरह की हो जाती है कि वो रिमोट को सेल नहीं देखते, वो रिमोट को मारना शुरू कर देते हैं। और चल जा खुदा दा वास्ते, और चल जा। अच्छी बात की है उन्होंने कहा कि लोग रिमोट को जो है वो थप्पड़ मार मार के कहते हैं कि वो चल जा तो दादा ना ही। और एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तानी कौम की हैसियत से देसी फनकारियाँ कैसे लगा रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और मेरे साथ इस वक्त एक और नौजवान मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि ये या इस बाजार में कैसी फनकारी लगा रहे हैं, कैसी कैसी फनकारियाँ लगा रहे हो। फनकारी ये होती है, आजकल ताला जेब भी होता है हमारे, ठीक है, पुलिस ऐसे आ रही होती है, शर्ट नीचे हो जाता है, ठीक है, जब पुलिस जाती है तो हम शटर ऊपर करके फिर बाजी आ जाए, सारी 300 में से आ जाए बाजी आ जाए, बहुत वैरायटी है हमारे पास। फिर वो कोई कस्टमर आते हैं, ये डंडा दे के रखा हुआ है पुलिस ने हमें, ठीक है, पकड़े गए हो कभी? पकड़े भी गए, अस्सलाम वालेकुम ले जाए थाने, तो फोन से भी छूट भी जाते हैं। फोन किसको करवाते हैं? फोन थाईलैंड से फोन एक है हमारा, तलक हमारा थाईलैंड से बहुत ज़्यादा है, तो जो उनसे SHO की सलूट मारता है, ठीक है। और उसके अलावा ना, हाँ उसके अलावा फिर रैपिंग भी कर लेते हैं हम, ठीक है, करें जरा रैपिंग, आपको सुनाएं भी, जरा आवाम को प्रोटोकॉल दिखाएं हम अच्छे वाला जरा। इनका कहना है कि ये बड़ी जबरदस्त किस्म की रैपिंग करते हैं, इनसे जरा इनका रैपिंग सुनते हैं, सुनाए जरा। हाजिर है भाई तेरा हाजिर है, सब तेरे कातिल है, मुझे क्या पता है खुद सोचो, जिते जिते जामा होते ठोको लोगो, गरीबां दा भी कुछ सोचो लोगो, ऐसे कुड़ी दा भी कुछ सोचो, चंगी लगी शक्ल ते कुड़ी है पटोला ए, जेड़े महल्ले लंघ जाए पै जांदा रोला ए, असी की करिए बचाना ना मोला ए, दुनियादारी वेखी नहीं जारी, दुनियादारी वेखी नहीं जारी। यो एवरीवन, फिजी रैप स्टार ऑनलाइन गोली चरा मंदांग दे फिजी बॉय दे रंग, जेड़ा तंग करे डम 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 डम। फनकारी दिखाई और रैप करके दिखाया हमें, और अच्छा लगा इनके साथ बात करके। इस तरह के हुलिये पे खवातीन क्या बहुत आशिक होती है। जो ऐसे हम कस्टमर करते हैं, कस्टमर भी खुश होता है, ठीक है, किसी टाइम भी कुछ पता नहीं चलता बंदे का, किसी टाइम भी ऊपर नीचे हो जाता है। कस्टमर के साथ फनकारी कैसे लगाते हो, क्या यही रैप गा के? नहीं रैप गा के नहीं, उन्होंने कहते हैं ये वाली जूती दिखाएं, तो हम कहते हैं पाँव उतार दे, हम जूती दिखाते हैं, पाँव ही उतार दे।
जूता ही ला दे सही ला दो। आगे चलते हैं और लोगों के साथ बात करते हैं कि वो अपनी जिंदगियों में कैसे कैसे फनकारियाँ लगा रहे हैं। फनकारी लगाई है कभी जिंदगी में? फनकारी, हम फनकारी सारे दिन फनकारी लगाते हैं कस्टमर के साथ, और क्या करते हैं। क्या कस्टमर के साथ फनकारी लगाते हैं? कस्टमर के साथ फनकारी ये होती है कि भी कस्टमर ने लेना कुछ होता है, हम देके कुछ भेज देते हैं, यही फनकारी होती है। ये फनकारी होती है। कभी ऐसा हुआ कि ऐसी किसी फनकारी में फंस गए हो आप? नहीं, शुक्र अलग आज तक नहीं फंसे, गलत काम नहीं किया। घर में बेगम के साथ? वो तो प्यार मोहब्बत होता ही रहता है। आप उसको प्यार मोहब्बत का नाम देंगे, वो जो फनकारी लग रही होती है फनकारी नहीं होती, वो हकीकत होता है। वो हकीकत होती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम पाकिस्तानी कौम जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में बचत करके टूथपेस्ट जो है वो उसको दबा दबा के इस्तेमाल कर लिया, ऐसी फनकारी खत्म हो जाती है, वो उसको खोल के उसके साथ रगड़ के, ना हो तो नमक लगा के कर लेते हैं। नमक लगा के। अच्छा क्या वजह है कि पाकिस्तानी कौम इस तरह की फनकारी बहुत दिखाती है? हाँ जी, वो मुसलमान है ना, जो पाकिस्तान में जो काम बाहर वाले लोग नहीं कर सकते वो पाकिस्तानी करके दिखा देते हैं। अच्छा आपको क्या कहते हैं, इसमें फख्र है? नहीं, फख्र तो नहीं है, फख्र भी है, टैलेंट होता है। हाँ? कुछ ऐसे काम होते हैं जो लोग नहीं कर सकते, इसीलिए कहते हैं कि भी पाकिस्तान, कोई भी पाकिस्तानी है ना, जो काम ना होता होगा ना इस मुल्क में हो जाता है। ऐसे ही है ना, जिसके पास मिसाल है, उसने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है, रेंट नहीं होता, बगैर रेंट पे चला जाता है, फनकारी होती है। बिल्कुल इनका कहना है कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ पे कोई फनकारी नहीं दिखा सकता, पाकिस्तानी कौम लगा देती। आपने जिंदगी में फनकारी लगाई है? कभी कभार लगा लेता हूँ फनकारी। कैसे? कुछ भी। क्या करते हो? मैं जो चीज़ समझ में ना आए वो फिर थोड़ी बहुत फनकारी से लगानी पड़ती है। कैसे, क्या काम करते हो? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। गारमेंट्स का करते हो। कस्टमर्स के साथ कैसे फनकारी लगाते कस्टमर के साथ जैसे मर्जी बुला लेते हैं। हो? क्या ऐसी आवाजें लगाते हो कि जिसके लगा लेते हैं, कभी आवाज़ें नहीं भी लगाते। ये मेरा छोटा भाई है, ये भी आवाज़ें मेरे साथ मिलकर लगाता है। कभी क्या आवाजें लगाते हो? भाजी सेल लगा दी 350 रुपये में। 350 रुपये में। इस आवाज से कभी कोई आता है या बहुत कोई खास आवाज भी लगाता है? नहीं खास नहीं, कभी कभार लगानी पड़ती है खास आवाज़। खास आवाज क्या होती है? खास आवाज़ ये होती है जैसे ये शेर और ये हाथी हमारे सांप के साथी हैं, इस तरह की आवाज़ लगा लिए, कभी कुछ लगा लिया आवाज़, तो इस तरह का होता था। आप क्या कहेंगे कि ये फनकारी है या फिर ये कोई सेल की टेक्निक है? ये सेल की टेक्निक है, कस्टमर को बुलाने के लिए होता है। ये बुलाने के लिए होता है। घर में कोई फनकारी लगा रहे हो अपनी अम्मी के साथ? नहीं, कभी नहीं। अम्मी के साथ लड़की के साथ बात कर रहे हो और फिर कहते हो कि दोस्त से बात कर? कभी लड़की के साथ बात ही नहीं की। बात ही नहीं की? भाभीियों के साथ कभी कर लिया, मजाक कर लिया, नहीं तो बापों के साथ? भाभीियों के साथ। अच्छा मजाक करते हो। अच्छा तो इनका कहना है कि इस तरह की जो सेल की टेक्निक्स होती हैं इसमें अक्सर औकात ये फनकारी लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, उनका कहना है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी फनकारियाँ लगा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। जी कौन सी फनकारी लगा रहे हैं? फनकारी जी शाहरुख खान की आवाज़ आपको सुना सकता हूँ मैं। ठीक है, उसके अलावा बालों के स्टाइल आपको बना के दिखा सकता हूँ। और क्या हर तरह से शाहरुख खान की आवाज़ कैसे निकालें? ए आपने बोल दिया ना, हाथ नहीं लगाने को। ये मेरी है और ये मेरी रहेगी। अपन ने बोल दिया, बस बोल दिया। थोड़ा सा गला प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, इतना कर लें। अच्छा, और ये मेरे उस्ताद जी हैं, मैं बार बार इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है, ये मेरे उस्ताद जी हैं, ऐसे कि जैसे पाँव में टिंडा आया होता है। तो बहुत नाइस हैं, बहुत ग्रेट हैं, बहुत। एक वो मेरे दोस्त हैं, वो सामने खड़े हैं, वो सामने हैं। ठीक है भाई, इन्हीं को आंधी की जिंदगी में अपने घर में कोई फनकारी लगा रहे हैं? बैसियत है पाकिस्तानी को लगाई थी, अपनी वाइफ के साथ लड़के चल गई थी, तो बाद मैंने उसके साथ नहीं की। क्या वाकया क्या हुआ? उसको जुगत की थी मैंने। जुगत लगाई? हाँ। क्या कहती है वो? कहती है कि ये क्या जुगत होती है। मैंने कहा जैसे हॉस्पिटल का गद्दा होता है। तो नाराज होकर चली गई। मैंने कहा मैं आप गद्दा हो, मैं तकिया हूँ। वापस आ गई। फिर अंदाजा हुआ कि बेगम के साथ आइंदा जुगत नहीं लगानी? वो सोचना भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको इससे ये सबक हासिल हुआ कि बेगम के साथ आइंदा कभी गलती से जुगत भी नहीं लगानी? बिल्कुल नहीं। आप बहुत फनी, अच्छी हो आप। इनका कहना है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। आगे बात करते हैं किसी और के साथ। सर आपने अपनी जिंदगी में कोई फनकारी लगाई है? जी एक बार ऐसा हुआ था कि सुबह मतलब स्कूल जाने के लिए, तो उस वक्त जो है ना वो ना तो मतलब कपड़े वगैरह घर वालों ने प्रेस किए हुए थे, ना कोई ऐसा सिस्टम था। वो भी टाइम शॉर्ट था। वो ये था कि मतलब नाला वगैरह डालने कोई चीज़ नहीं थी, तो वो कुछ नहीं मिला। फिर वो टूथब्रश था, उसी से डाल लिए, चले गए थे। शूज़ थे, शूज़ भी पहनने का भी टाइम नहीं मिला।
ठीक है, एक जूता अपना पहन लिया, एक भाई का पहन के चले गए। वो इतना अजीब सा फनी है सिस्टम छोटे में। लोगों को पता लग जाता है ये? जी बिल्कुल पता लग जाता है लोगों को। जाहिर है वो लोग देख लेते हैं कि ये कैसा गेटअप है, स्कूल जा रहा है, ठीक है, जूता कोई और है, एक पाँव में और है, अजीब सिस्टम है। बस लाइफ ऐसी होती है, इसमें ये सारा मतलब चलता रहता है। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी कौम को कि ये जो फनकारियाँ दिखाती है ये सही है कि गलत? नहीं, ये एक्चुअली इस तरह है कि जो आजकल का माहौल चल रहा है, हर बंदा इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा टेंस है। अगर आप ये चीज़ अगर आवाम तक ये लेके जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। वैसे तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कोई अपनी टेंशन को रिलीज कर सके। बड़ा अच्छा काम है, मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू रहना चाहिए। फनकारियाँ लगाते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, इनका कहना है कि इतनी टेंशन का माहौल है कि इसमें हम इस तरह की फनकारियाँ अगर लगाते रहें तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर जाती है। आगे बात करते हैं लोगों से कि उनकी ज़िंदगी में कौन सी फनकारियाँ लग रही हैं। ख़वातीन मौजूद हैं हमारे साथ। ज़िंदगी में अपने घर में कभी फनकारियाँ लगाती हैं? क्या फनकारियाँ लगानी है, हम पंजाबी लोग हैं, हमने क्या फनकारियाँ लगाई। तो बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पंजाबी हैं, देसी लोग हैं। ऑयल का पैकेट होता है और ऑयल का पैकेट खत्म हो जाता है, फिर भी हम कहते हैं कि एंड तक इसको ना मैंने फ्राइंग पैन में फेर के चलाना जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल चलाना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। हाँ, तो पानी में तड़का लगा लेते हैं नमक मिर्च डाल के। गरीबी दावे का यही एक होता है, औरत है, घर चलाना पड़ता है। मर्द ये एक्सक्यूज़ नहीं सुनते कि और एक ऑयल ख़त्म हो गया तो आपने हंडी नहीं बनाई, तो इसीलिए हमें तो बस घर चलना पड़ता है और चलाना पड़ता है, चाहे उसको पैदल के साथ चलाएं या जैसे भी चलाना पड़ता है। शैम्पू की बोतल खत्म हो जाए या टूथपेस्ट खत्म हो जाए, उसमें भी पानी डाल के 1-2 दिन तो हम निकाल लेते हैं। कभी आपने अपनी अम्मी को चक्कर देने की कोशिश की? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, हमारे चक्कर बिल्कुल सामने सामने ही होते हैं, दूर वाले चक्कर ही नहीं कोई होते कि हमें कोई दूसरे पता, बल्कि हम दोनों मिलकर चक्कर चलाते हैं। अच्छा, ये जरा इन चक्करों के बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं कि वो जो मिल के आप दोनों चक्कर चला रही हैं। वो एक सीक्रेट है हमारे दोनों का, वो आपको पता चल गया, फिर इस पूरी दुनिया को चक्करों का पता नहीं पता चलता। खवातीन के चक्कर बहुत होते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग मिले उनका कहना है कि खवातीन के चक्करों का कोई मुकाबला नहीं है। मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा भी होता है कि जो घर का खर्चा है उसमें भी कोई हेर फेर कर दिया जाए और पता ही नहीं चले? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, हमने अपने मियाँ से कभी नहीं छुपाया। हाँ, बिल्कुल नहीं छुपाया, चलते हैं और चलते रहते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में जो है वो फनकारी दिखाने की कोशिश करती है? यही कि बस अपना टाइम निकल जाए, अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर लें कि चले आज नहीं है तो कल ले आएंगे, एक दिन तो निकल जाए। या आज चाय की पत्ती खत्म होगी, चलो आज किसी की तरफ चले जाते हैं, चाय तो पी लेंगे, तो वो एक सुस्त कौम है। नहीं, सुस्त तो नहीं है, बहुत होशियार कौम है, इंटेलिजेंट कौम है पाकिस्तान। बिल्कुल, ये कोई और कर सकता है जो पाकिस्तानी करता है ऐसे काम कि आज चले कुछ नहीं पकाते हैं, किसी खाला की तरफ, किसी फूफो की तरफ चले जाएंगे, वो कहेंगे आए हैं तो चलो कुछ खा के जाएं। तो ये वाली फीलिंग तो माशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारा पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा। मर्द करे न करे, औरतें जरूर करेंगी तरक्की। बहुत खूबसूरत बात की है और इख्तिताम बड़ा खूबसूरत तरीके से किया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और इनका कहना है कि मर्द चाहे करें या ना करें, खवातीन तो ज़रूर करती हैं कि थोड़ा बहुत घर में चीज़ों में ऑयल से, नमक से या पानी से तड़का लगा लिया, या आज खाने को कुछ नहीं है या पत्ती नहीं है, चलो किसी और के घर चल के चाय पी लेते हैं या खाना खा लेते हैं। और उनका ये कहना है कि ये हमारी ग्रेटनेस है, ये हमारी चालाकी है और ये हम अजीम लोग हैं, आम लोग नहीं हैं और आम लोग ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है कि फनकारी का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।